अनन्या, राख से उठी आग। मेरा नाम अनन्या मेहता है। लोग कहते हैं जिंदगी दो बार नहीं मिलती, लेकिन शायद भगवान ने मेरी किस्मत में दो जन्म लिखे थे। एक जन्म उस दिन खत्म हुआ जब मैंने अपने प्यार अभिषेक से शादी की, और दूसरा जन्म उस दिन शुरू हुआ जब मेरी सास सविता देवी ने मुझे जिंदा लाश बना दिया। मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़की थी, सपनों से भरी हुई, भरोसे से भरी हुई। अभिषेक एक बड़े बिजनेस परिवार का वारिस था, और उसके परिवार के लिए मैं सिर्फ एक निचले घर की लड़की थी। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पर अभिषेक ने वादा किया था, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। काश वो वादा निभ जाता। शादी के बाद सब कुछ ठीक था, पर कुछ ही दिनों में सविता देवी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। हर रोज नए नियम, नए ताने, नए अपमान। उन्होंने मेरे कपड़ों तक में कमी निकालनी शुरू कर दी। मेहता परिवार की बहू ऐसे नहीं बोलती, ऐसे नहीं चलती, ऐसे नहीं हंसती। मैं हर रोज खुद को तोड़ती रही ताकि इस घर में जगह बना सकूं। फिर एक दिन उन्होंने कहा, अनन्या, हमारी परंपरा है कि बहू को अपनी वफादारी साबित करनी होती है। मैंने हंसकर पूछा, कैसे? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 3 रातों तक तुम्हें हमारे कुलदेवी के कमरे में अकेले रहना होगा। मुझे लगा ये कोई धार्मिक रस्म होगी, लेकिन उस कमरे की दीवारों में रहस्य और खौफ बंद था। पहली रात में शांत रही। दूसरी रात मुझे लगा जैसे कोई मुझे छू रहा है। जब लाइट ऑन की तो देखा कमरा खाली था। तीसरी रात दूध का गिलास वही सविता देवी लेकर आई। यह देवी का प्रसाद है, इसे पी लो। मैंने बिना सोचे पी लिया, और फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब आंख खुली मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर कह रहे थे, आपका ब्लड में ड्रग्स मिला है। और अभिषेक मुझसे दूर खड़ा था, जैसे मैं कोई गुनहगार हूं। उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, शक था। मेरी सास ने वही किया जो वो चाहती थी, अनन्या पर चरित्र का दाग लगा दो। उन्होंने झूठे फोटो दिखाए, झूठी बातें बनाई, और मुझे इस घर से निकाल दिया गया। माँ बाप टूट गए, पर मैं नहीं टूटी। मैं राख बन चुकी थी, मगर राख से आग जन्म लेती है। मैंने अपने गले में पड़ी एक छोटी सी पेन ड्राइव दिखाई, जिसमें उनकी हर साजिश, हर ड्रग मिक्सिंग की वीडियो थी। मेरे कमरे में छिपे कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। मैंने वो वीडियो पुलिस को दी और खुद कोर्ट में केस लड़ा। 6 महीने बाद सविता देवी गिरफ्तार हुई। अभिषेक ने पहली बार मेरी आंखों में देखकर कहा, मुझे माफ कर दो अनन्या, मैं मां की बातों में आ गया था। मैंने शांत स्वर में कहा, अब मेरी जिंदगी में माफी का कोई अध्याय नहीं है। मैंने जो खोया अब उसे वापस नहीं चाहिए। और मैं उस हवेली से सिर ऊंचा करके निकल गई। आज मैं अनन्या फाउंडेशन चलाती हूं, जहां उन औरतों को सहारा देती हूं जो परंपरा और अंधविश्वास के नाम पर कुचली जाती हैं। कभी कभी रातों में जब मैं आईने में खुद को देखती हूं तो लगता है मैं वही अनन्या हूं, पर अब राख से उठी एक आग हूं। ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।